जय हिंद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। तो पहले ये बताओ भाई, आवाज क्लियर आ रही है क्या सभी को? जल्दी बताइए, आवाज क्लियर है सभी को? फटाफट बताइए, आवाज बताइए जल्दी से। आवाज सभी को आ रही है? आवाज क्लियर है? हाँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। आपको जो रीजनिंग कराई जाएगी ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सभी एग्जाम का मतलब है ये आपकी जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, सीएचएसएल वगैरह भी आप दे सकते हो। क्योंकि जो डिफेंस वाला स्टूडेंट होता है हमारा, एयरफोर्स वाई ग्रुप वाला बच्चा होता है, नेवी वाला बच्चा है होता है, तो वो क्या करता है कि 18 होते ही सीएचएसएल का भी एग्जाम वो देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है कि ये जो है ये आपका एसएससी के एग्जाम में भी काम आएगी रीजनिंग, आपका डिफेंस के एग्जाम में तो आएगी आएगी। अब बात आती है दो, एक कंसेप्ट वाइज रीजनिंग, चैप्टर वाइज रीजनिंग, और एक आता है प्रैक्टिस सेट के थ्रू रीजनिंग। देखो बच्चे, जो कंसेप्ट वाइज रीजनिंग है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई भी है। उस प्लेलिस्ट में आप कंसेप्ट वाइज रीजनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक हाई लेवल कंसेप्ट वाइज रीजनिंग भी चलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। पहले मैं आपको प्रैक्टिस के थ्रू ऐसा बनाना चाहता हूं कि कम से कम आप वाई ग्रुप के लिए और आप नेवी के लिए तो एक प्रकार से ऐसे हो जाए कि आप एग्जाम में बैठो तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला टारगेट जो रहेगा हमारा वो तीन एग्जाम को लेकर रहेगा, एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर, आपका नेवी को लेकर, और आपका एसएससी सीएचएसएल को लेकर। तो ये तीन चीजों पर टारगेट किया जाएगा। इसके लिए जो कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट हमने बनाई थी आप वो देखोगे और साथ में आप ये देखते जाओगे। ठीक है, और यहां पर भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाते टाइम कंसेप्ट बताता चलूंगा साथ साथ। और फिर जब हमारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, लगभग 10 से 15 दिन हमारी प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी, 10 से 15 दिन बाद फिर हम एक बार कंसेप्ट वाइज थोड़ा डिटेल में, यानी कि आप कह सकते हो थोड़ा हार्ड लेवल भी पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था कंसेप्ट वाइज, इजी लेवल आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया था, लेकिन अब की बार आपको कंसेप्ट वाइज जब रीजनिंग पढ़ाई जाएगी तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए मैंने बनाए हैं ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठाकर बनाए हैं। ये ध्यान में रख के बनाए ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आपका कवर हो जाए। ठीक है, चलो तो देखो, हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है और आप सभी के लिए ये एक चैलेंज भी है। आपको इसका आंसर बताना है। पहले ही क्वेश्चन से जो लेवल है वो बड़ा मजेदार लेके चलेंगे, तो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? 7:36 और ये 9:वोट, यानी 7 को 36 कैसे बनाया जा सकता है वो लॉजिक आपको समझना है और फिर वही लॉजिक आपको आगे लगाना है। देखो, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वो सोचेगा भाई 7 से 1 कम 6 होता है, अगर 7 में से 1 माइनस कर दिया जाए, अगर 7 में से 1 माइनस करे तो क्या बचे? 6, और तो 6 का स्क्वायर हुआ 36। तो कोई भी कॉमन स्टूडेंट सोचेगा कि यार 7 में से 1 कम किया तो 6 बना और 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही 9 में से 1 कम किया तो 9 में से 1 कम किया 8 बना और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, ये लॉजिक नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा। ये उसने बिल्कुल सही सोचा है, ये लॉजिक गलत नहीं सोचा है, लेकिन समस्या तो ये है 64 ऑप्शन में है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन 64 नहीं है। अब आप कह सकते हो सर अगर ऑप्शन 64 होता, अगर ऑप्शन 64 होता तो बेधड़क आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। अगर 64 ऑप्शन में होता तो बेधड़क आप 64 लगाकर आगे बढ़ जाते, आपका आंसर सही माना जाता, चाहे इसमें 20 लॉजिक लगो, चाहे इस क्वेश्चन में 20 लॉजिक लगो, लेकिन अगर उन 20 लॉजिक में आपका ये लॉजिक लग रहा होता तो आंसर यही माना जाता। क्योंकि बिल्कुल जो कभी भी रीजनिंग में याद रखना, रीजनिंग है क्या, रीजनिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा जो चलता है कॉमन सेंस पर चलता है, चीजें कॉमन सेंस पर चलती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक किया जाता है
कि एट द टाइम आपका जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहले हम किसे प्रायोरिटी देंगे? अगर 3 लॉजिक लग रहे हैं और तीनों लॉजिक से हमें आंसर भी मिल रहे हैं, तीनों लॉजिक से ऑप्शन भी मैच हो रहे हैं, तो हमेशा जो सिंपलेस्ट लॉजिक होगा, आप जो सिंपलेस्ट, जो सबसे इजी लॉजिक होगा, आप उसको आंसर दोगे। तो आपको क्या करना है? सबसे इजी लॉजिक जो होगा और अगर वो ऑप्शन में मिल गया उसको आंसर दोगे। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल का होगा उसको आप प्रीफरेंस दोगे, फिर डिफिकल्ट को। जैसे आपकी डिग्री होती है ना, उसी तरीके से आपको चलना है। ठीक है, पहले सबसे सिंपल लॉजिक चेक करो, फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर उसके बाद डिफिकल्ट। तो मैंने क्या चेक किया कि 7 में से 1 कम हुआ 6, 6 का स्क्वायर 36, 8, 9 में से 1 लेस किया तो 8, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 64 यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं लगा। अब इसके बाद दूसरा मैं आसान लॉजिक क्या लगाऊंगा? दूसरा क्या, आप ही सोचो। मैं बिल्कुल एज ए स्टूडेंट आपको आज पढ़ाऊंगा, एज ए स्टूडेंट, टीचर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। आप क्या सोचोगे? फिर बच्चा सोचेगा कि यार क्या लगाऊं क्या लगाऊं, तो वो सोचेगा 7 गुना 5 प्लस 1, यही सोचेगा सोनी जी, बिल्कुल नॉर्मल सोचेगा। 7 पंजे 35 और 1 36, फिर वो यहां भी यही लगाएगा, 9 पंजे 45 प्लस 1 46, तो वो सोचेगा यार आंसर 46 होना चाहिए, लेकिन समस्या यह 46 भी ऑप्शन में नहीं मिला। ठीक है, तो सोच आपकी ये भी सही थी, ये भी करेक्ट आंसर था, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला। तो रीजनिंग में ये भी आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में आपको ये नहीं देखना भाई साहब आपको कितना आता है, ये नहीं देखना। रीजनिंग जो पैरामीटर है वो होता है कि आपका ऑप्शन भी वहां पर है क्या, जो आपने सोचा क्या वो ऑप्शन में रखा है, ये भी आपको चीज लेकर चलनी है। अब इसमें कुछ और सोचो, तो ये नहीं मिला तो कुछ और सोचो। अब कुछ और अगर सोचे तो देखो, 7 से 36 गुणा करके लॉजिक बनाया, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं किया। 1 कम करके स्क्वायर किया, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं किया। 7 का स्क्वायर एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और 49 में डिजिट की मल्टीप्लाई करो, डिजिट मल्टीप्लाई, अंकों की गुणा, डिजिट मल्टीप्लाई अंकों की गुणा, 9 चौक 36। तो मैंने देखा 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 में कितने डिजिट, 2 डिजिट, और अगर मैं डिजिट मल्टीप्लाई करूं तो 36 मिल रहा है। लेकिन अभी गारंटी नहीं है कि ये सही होगा, गारंटी अभी नहीं है सही होगा। पहले देखेंगे क्या इस लॉजिक से जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वो ऑप्शन में बैठा भी है क्या। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81, 81 में दोनों डिजिट का प्रोडक्ट क्या गया, 8 और 1 का प्रोडक्ट कितना गया, 8 गया। तो क्या ऑप्शन में 8 है? हाँ जी, ऑप्शन में 8 है। तो आंसर क्या हुआ, सी। तो सी इज करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज मैं एक ही क्वेश्चन में आपको कई कई क्वेश्चन कराऊंगा, कई कई लॉजिक बताऊंगा, जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते चले। ठीक है, तो आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 8। ठीक है, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने किस चैप्टर का दे दिया। देखो पहला क्वेश्चन उसने कौन से चैप्टर का दिया था, पहला चैप्टर उसने रेशो वाला दे दिया आपको, यानी कि पहला चैप्टर उसने आपको कौन सा दे दिया, एनालॉजी वाला दे दिया। अब दूसरा उसने कौन सा दिया है, दूसरा उसने दिया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, लेकिन इसमें डिस्टेंस का यूज नहीं, इसमें पूरा डायरेक्शन का यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर का नाम हम कहेंगे डायरेक्शन, दिशा परीक्षण का ये क्वेश्चन है। चलो इसको पढ़ते हैं। इट इज 3 o'clock इन ए वॉच, एक घड़ी में पूरा 3 बजा हुआ है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जब 3 बजा है ना तो उसकी जो मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई, मिनट हैंड मिनट वाली सुई, वो जो डायरेक्शन है, वैसे नॉर्मली क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, आप ही सोचो। आपके घर में कोई क्लॉक लगा है और उस क्लॉक में 3 बजा, इमेजिन करो, दिमाग लगाओ। ठीक है, घर की क्लॉक मत उतार लेना दीवार से। ठीक है, तो 3 बजा हुआ है। जब 3 बजा होता है तो छोटी सुई तो 3 पे होगी, बड़ी सुई 12 पे होगी। तो जो वो बड़े वाली सुई होगी, मिनट हैंड बोलते हैं उसको, मिनट वाली सुई, तो आप बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी। 3 बजे रियल में क्या डायरेक्शन होगी उसकी, नॉर्थ होगी, उत्तर होगी। तो रियल में तो उसकी डायरेक्शन उत्तर है, लेकिन उसने कहा है कि वो जो है वो नॉर्थ नहीं दिखा रही, वो नॉर्थ ईस्ट दिखा रही है। तो बताइए जो उसकी आवर एंड है, आवर एंड क्या दिखाएगी। आप एक बात बताओ, रियल में जो मिनट हैंड है, रियल में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रियल में नॉर्थ होगी, होगी भाई नॉर्थ।
लेकिन वो उसको नॉर्थ नहीं दिखा रही है, वो दिखा रही है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ से एक पीछे, नॉर्थ से एक पीछे, नॉर्थ से एक पीछे। तो नॉर्थ के पिछले वाली डायरेक्शन क्या हुई, ईस्ट, तो उसने दिखाया नॉर्थ ईस्ट। तो अभी बताओ जो यहां पर आवर एंड होगी, आवर एंड कौन सा दिखाएगी, ईस्ट दिखाएगी, और ईस्ट से एक पीछे क्या जाएगा, साउथ। तो साउथ ईस्ट आंसर जाना चाहिए। तो आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट हिंट लगा सकते हो। यार नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, नॉर्थ को वो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ और ईस्ट बोल रहा है। तो अभी सोचो वो ईस्ट को क्या बोलेगा, ईस्ट साउथ यानी साउथ ईस्ट बोलेगा। बाकी आप डायग्राम बना लो, डायग्राम से हो सकता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत आई हो समझने में, डायग्राम से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये हो गया डायग्राम, ठीक। ये यहां बजे है 12 और ये यहां बजे है 3। ये हो गई घंटे की सुई छोटे वाली और ये हो गई मिनट की सुई बड़े वाली, हो गई। अब देखो उस डायरेक्शन को क्या बोला है, उसने इस डायरेक्शन को बोला है नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट बोला है। एक बात बताओ ध्यान से, चलो मैं यहां पर इसको क्या कर लेता हूं, यहां पर मैं ये डायरेक्शन मेंशन कर लेता हूं, ठीक। अब अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इसमें मैं देखो यहां पर डायरेक्शन और ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली, ये, क्योंकि टोटल 8 डायरेक्शन होती है टोटल 8 डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ ईस्ट है यहां, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो अभी बताइए ये क्या होगी, ये होगी नॉर्थ और ये होगी ईस्ट, तभी तो बीच में नॉर्थ ईस्ट बनेगा। और एक गलती मत कर देना, कुछ बच्चे इसको नॉर्थ दिखा देंगे, नहीं, एक बात हमेशा याद रखना, ईस्ट जो है नॉर्थ के पिछली साइड आएगी, तो ये नॉर्थ हुई और ये ईस्ट हुई। अब अभी बताओ ये नॉर्थ या ईस्ट, तो ईस्ट के अपोजिट में कौन सी होती है, वेस्ट यानी पश्चिम, और नॉर्थ के अपोजिट में कौन सी होती है, साउथ, साउथ यानी दक्षिण होती है। बस अब हिसाब लगा लो, उसने कहा ये वाली सुई, देखो 3 यहां बजा, ये वाली सुई, ये वाली सुई, जिसको मैं देखो ये अंडरलाइन करो, ये वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, तो बता दो, इसके और इसके बीच में है, तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट गया ना आंसर। तो बिल्कुल बेसिक है, आप इनको बिना डायग्राम के भी बना सकते हो, इसीलिए कह रहा था कि विदाउट डायग्राम देखो आप कितना आसानी से हिसाब लगा सकते हो। कैसे, बस एक बात देख लो कि एग्जैक्ट 3 बजे मिनट वाली सुई 12 पर होगी, 12 का मतलब नॉर्थ में होगी। एक बात बताओ, अगर मिनट वाली सुई नॉर्थ में होगी, होगी नॉर्थ में, लेकिन उसने उसको नॉर्थ नहीं बोला, उसको नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, उसको बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। एक बात बताओ, अगर वो इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, नॉर्थ और इसके पीछे वाली ईस्ट, नॉर्थ और इसके पीछे वाली ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, तो ये यहां पर देखो घंटे वाली सुई 3 बजेंगे, यहां घंटे वाली सुई किसमें, ईस्ट में, तो घंटे वाली ओरिजिनली तो ईस्ट में होनी चाहिए, लेकिन अगर वो नॉर्थ को नॉर्थ और पीछे का ईस्ट बोल रहा है, तो ईस्ट को क्या बोलेगा, ईस्ट और पीछे का क्या बोलेगा, वेस्ट। तो क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट यानी वेस्ट ईस्ट बोल सकते हो, ठीक है। दक्षिणी, दक्षिणी पूर्व, तो दक्षिणी पूर्व आप इसको बोल सकते हो, क्लियर है ना। चलो, हाँ, संजीव सर की क्लास 24 घंटे करनी है, चलो जब संजीव सर पढ़ाएंगे तब बात करेंगे इस बात पे। अभी आप रीजनिंग देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का है भाई, इसमें क्या बताना है मैं बता देता हूं, ठीक है। इसका आपको नेक्स्ट टर्म बताना है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज का अगला पद बताना है। इसमें देखो आपको ए बी सी डी, इसमें आपको कितने यहां पर दिए गए हैं, यहां पर आपको 4 फिगर यहां पर दिए गए हैं, 4 फिगर। उन्होंने कहा सीरीज का अगला बताइए, अगला आंसर कौन सा होगा, डायग्राम 1 आंसर होगा या 2 या 3 या 4 या 5, क्या होगा। देखो बिल्कुल बेसिक है, ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन है ये भी काफी आपके एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से देखना है। देखो इसने क्या किया, ये पहला डायग्राम यहां पर देखो ध्यान से, पहले डायग्राम में इसका जो ये लेफ्ट में पेट निकला है, लेफ्ट में पेट निकला है, इसने इस पेट को क्या किया, इस पेट को खत्म कर दिया, यानी इसने दौड़ भाग लगाई, अच्छा फिजिकल किया, अच्छा फिजिकल करके उसने ये जो पेट था ना, पेट निकला था, इस पेट को खत्म कर दिया, तो सीधी लाइन में बदल गया, बदल गया सीधी लाइन में। अब क्या हुआ, अब इसका जो पड़ोसी था, पड़ोसी को भी गुस्सा आया, उसने भी अपना पेट खत्म कर दिया, तो अगले डायग्राम में पड़ोसी ने भी पेट खत्म कर दिया, तो फिजिकल खतरनाक कर रहे हैं दोनों लोग, हो गया पेट खत्म। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने पेट खत्म किया था तो इसने भी पेट खत्म कर दिया, तो इसका चेहरा मोटा था, इसने अपना चेहरा जो था, चेहरा भी इसने घटा दिया, चेहरे का फैट भी घटा दिया, तो इसने चेहरे का फैट भी घटा दिया, तो इसने अब ऊपर से नीचे अपना शरीर बिल्कुल फिट कर दिया, देखो ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधी लाइन में। पड़ोसी भी क्या करेगा, अगली बार पड़ोसी भी अपना चेहरा घटाएगा, पड़ोसी भी अपनी फिजिक बिल्कुल सीधी लेकर आएगा, तो पड़ोसी भी अपनी फिजिक अच्छी बना लेगा, तो पड़ोसी भी ऐसा दिखाई देगा,
तो अब अगला जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बी। हाँ जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो, सीरीज का हो क्वेश्चन, नॉन वर्बल में, चाहे वर्बल सीरीज का क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन को होना पड़ेगा। अगर आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन को होना पड़ेगा, क्वेश्चन की मजबूरी बन जाएगी, सोल्व होना पड़ेगा उसको। ये देखो, इसमें बच्चों बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर हमें देना क्या होगा? इसमें आप आंसर बताओ, आप अलग अलग आंसर बताओगे मुझे पता है, लेकिन बेस्ट इसमें कैसे लगाएंगे और ऑथेंटिक इसमें कौन सा होगा, ठीक है, वो देखेंगे। चलो आप देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें देखो, सबसे पहले बिल्कुल कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर। कैसे? ये कैसा नंबर है? इवन, इवन यानी सम संख्या। ये कैसा है? इवन, इवन यानी सम संख्या। ये कैसा है? इवन, इवन यानी सम संख्या। ये कैसा है? ओड, ओड यानी विषम संख्या। बिल्कुल बेसिक लॉजिक है, बच्चे वाला लॉजिक है। और रीजनिंग सब्जेक्ट क्या कहता है? रीजनिंग सब्जेक्ट कहता है कि सरकार सबसे आसान वाला लॉजिक लगाओ, आंसर वही होगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं मिला तब डिफिकल्ट की ओर जाना है। तो बच्चा बच्चा बता सकता है, बिल्कुल बेसिक है कि पहला नंबर इवन सम, दूसरा इवन सम, तीसरा इवन सम, चौथा क्या है? ओड है। चौथा ओड है तो आंसर क्या देंगे? डी। आंसर क्या देंगे? डी। लेकिन इसके आंसर और भी निकाले जा सकते हैं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है इसका और आंसर नहीं आएगा, और भी आंसर आ जाएगा। डी के अलावा भी इसका आंसर हो सकता है। कैसे? चलो मैं बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं। देखो यहां पर देखो, पहले वाले में डिजिट सम क्या है? डिजिट सम, डिजिट सम, डिजिट सम कितना है? 6 और 1 7 और 2 9। दूसरे वाले में डिजिट सम क्या है? 6 और 3 9, दूसरे वाले के अंकों का योग 9। तीसरे वाले में डिजिट सम क्या है? तीसरे वाले में डिजिट सम कितना है? 10 है। और चौथे वाले में डिजिट सम कितना है? 9। यानी ऑप्शन नंबर ए का डिजिट सम 9 तो 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का डिजिट सम 9 तो 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का डिजिट सम 9 तो 3 से कट जाएगा। तो सी आ जाएगा। फिर क्या जाएगा? सी। तो इसके अनुसार आंसर क्या जाएगा? सी। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर बात आंसर देने की आए तो पहले किससे काटोगे? 2 से या 3 से? पहले किससे काटने की कोशिश करोगे? किसी नंबर को किससे डिवाइड करने की कोशिश करोगे? पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे या 3 से? बताओ। 2 से करेंगे ना पहले, तो पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और जब 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। चला जाएगा ना डी। तो फिर 3 से डिवाइड क्यों करना? जब 2 से डिवाइड करके आंसर आ रहा है तो 3 से डिवाइड क्यों करना? ये तो जबरदस्ती हो गई ना। ऐसे तो कोई 7 से भी डिवाइड करके देखेगा, फिर 9 से डिवाइड करके देखेगा, 90 से डिवाइड करके देखेगा। तो सबसे पहले तो हम सबसे छोटे नंबर के साथ जाएंगे ना, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा? इसलिए आंसर आपका जाएगा डी। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा भैया? आपका डी जाएगा। क्लियर? हाँ, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 2 से डिवाइड करेंगे। समझदार हो आप लोग। हाँ बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, संजीव सर तो लाइव आ जाएंगे संडे में या फिर मंडे में। मंडे लास्ट है, संडे को ही हो सकता है संडे में लाइव आ जाए। ठीक। और भाई साहब एक बात बता रहा हूं, 24 घंटे के बाद क्लास यूट्यूब पर मिलेंगे, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 24 घंटे के बाद यूट्यूब पे क्लास मिलेगी नहीं। पढ़ना डेली पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते अब कोई कि यार चलो 3 दिन का मटेरियल इकट्ठा कर लूं, 3 दिन का 1 दिन में पढ़ूंगा ना। अगर 3 दिन की पढ़ाई 1 दिन में करना चाहते हो तो 3 दिन का खाना भी एक साथ ही खा लिया करो, 3 दिन का पानी भी एक साथ ही पी लिया करो। और डेली डेली फ्रेश क्यों होते हो सुबह उठ के? 3 दिन में एक बार ही हुआ करो। ठीक है, मतलब जो चीज आपकी पसंद की है वो तो आपको दिन में कई कई बार चाहिए, और जो जरूरी है जीवन के लिए वो आप इकट्ठा करके करोगे। ठीक है, आपको जो ये नालायकपंथी करते हो ना, आपको सुधार के ही रहेंगे हम लोग। चलो हाँ, ये रहा भाई, ये फिर डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जोनी वॉक से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जोनी नॉर्थ में जाता है भाई, उत्तर में, ऊपर की तरफ जाता है 3 किलोमीटर, उत्तर की तरफ ऐसे जा रहा है ऊपर ऐसे। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता है, लेफ्ट हैंड यानी ये लेफ्ट हैंड पे मुड़ा 2 किलोमीटर। अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगेन लेफ्ट। अब जब तक वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ता जाएगा तो वो एक गोल सर्किल के रूप में मुड़ता जाएगा। लेफ्ट हैंड, अगेन लेफ्ट 3 किलोमीटर, अगेन लेफ्ट 3 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि बताइए हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फाइनली वो जहां पर रुका
वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। चलो देखते हैं। ये बताइए जोनी पहले जो गया वो कौन सी डायरेक्शन में गया भाई, बोल के बताओ। आप भी अपने घर बोलते रहो निकम्मो। तो सबसे पहले कहां गया, नॉर्थ। कितने किलोमीटर गया नॉर्थ में, नॉर्थ में गया भाई 3 किलोमीटर। 3 यहां से चला जोनी, यहां से ये सर्किल कर देता हूं घर। 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला, नॉर्थ में जाके वो लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट में कितना किलोमीटर चला भाई, लेफ्ट में चला वो 2 किलोमीटर। ये चला 2 किलोमीटर। अब देखो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, जैसे मैं अपने एंड करो ऐसे, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ता ऊपर जाता, लेफ्ट तो नीचे आया, फिर लेफ्ट मुड़ा, कितने किलोमीटर चला 3, फिर वो 3 चला लेफ्ट मुड़कर। अब वो नीचे की तरफ है ऐसे, वो ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। वो फिर लेफ्ट मुड़ा, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। वो फिर लेफ्ट मुड़ा यहां से लेफ्ट मुड़ के वो कितने किलोमीटर चला 3। तो 2 तो यहां तक हुए घर तक, 2 तो घर और 1 आगे, 3 हुए, 2 तो घर तक और 1 आगे, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 था ना ऊपर, तो 2 घर तक और 1 आगे। तो घर से कितनी दूरी पर हुआ वो, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो घर से हुआ। तो जोनी कितनी दूरी पर है घर से, 1 किलोमीटर। वाह बिल्कुल गजब 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 गजब। डायरेक्शन भी बता दो, लगे हाथों, लगे हाथों डायरेक्शन बताओ। वो घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर तो है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी बता दो। किसमें भाई, यहां से वो कैसे गया था, उत्तर में गया था ना, नॉर्थ में। तो यहां से ये डायरेक्शन नॉर्थ है, उत्तर। तो ये कौन सी हुई, ईस्ट हुई ना, पूर्व। ईस्ट हुई, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कौन सी, पूर्व दिशा हुई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। जब चलो आगे, बाकी अभी पढ़ते रहो, लास्ट में कुछ डिस्कशन भी करेंगे। आपकी कुछ समस्या है तो आप समस्या बताना, उसका निवारण भी करेंगे, ठीक है। चलो ये रहा भाई, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। यहां पर ये 72 की जगह 7 है, मैं नंबर लिख देता हूं। नंबर ये है 7, ये है 15, ये है 31, ये 63, ये 127 और ये क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है। तो नंबर मैंने लिख दिए 7, 15, 31, 63, 127 क्वेश्चन मार्क, ये बताना है, ठीक है। अब दिख रहा होगा, टेंशन मतलब दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया 7, 15, 31, 63, 127 से देखो। अब एक बात देखो, 7 कैसा नंबर है, छोटा, 15 उससे बड़ा, 31 उससे बड़ा, 63 उससे बड़ा, 127 उससे बड़ा। यानी एक चीज देखी जा रही है, एक सीरीज बन गई किस टाइप की, पहले कौन आया 7, फिर कौन आया 15, फिर कौन आया 31, फिर कौन आया 63, फिर कौन आया 127, फिर कौन आएगा। तो ये एक तरह से सीरीज का क्वेश्चन बन गया। अरे आप ही देखो मेरे बच्चों, आप ही देखो, 7 से 15 कितने का अंतर, 8 का। 15 से 31 कितने का अंतर, 16 का। 31 से 63 कितने का अंतर बताना भाई, 31 से 63 कितने का, 32 का। 63 से 127 कितने का बताना, 64 का। अब आप ही सोचो, 8 का, 8 दूनी 2 गुना 16 का, 2 गुना 32, 2 गुना 64, 2 गुना 128, तो 128 और जुड़ेगा। तो 127 में 128 जोड़ो, कितना गया 255। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी करेंगे, लेकिन कुछ कहेंगे सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो बहुत एडवांस हूं, मेरा तो दिमाग बहुत चलता है, बचपन से ही दिमाग चलने वाला हूं मैं तो, अभी भी मेरा दिमाग चला हुआ है। वो कहेगा सर मैं तो ऐसे करूंगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, 63 दूनी 126 प्लस 1 127, 127 दूनी 254 प्लस 1 255। कुछ कहेंगे सर हम तो ऐसे करेंगे। बात तो वही आई ना, बात तो वही आई, चाहे आप 4 पाई पे ऊपर से सोए या नीचे से सोए, बीच का हिस्सा तो बीच में ही रहेगा, ठीक। तो डिफरेंस से कर लो चाहे मल्टीप्लाई से कर लो। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है मेरे बच्चों कि ये सीरीज लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर ये लगातार बढ़ती जा रही थी तो हिंट लगाना बिल्कुल आसान था, वरना इस चैप्टर से, इस चैप्टर का नाम पता है क्या है, हाउ टू फाइंड मिसिंग टर्म्स, लुप्त पद ज्ञात करना इस चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर है ना, अच्छों को पानी पिला देता है। जो ये कहते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छे टीचर है, बहुत जबरदस्त टीचर, तो 20-20 साल से रीजनिंग पढ़ा रही है, उन टीचर्स को भी पानी पिला देता है ये चैप्टर, इतना खतरनाक चैप्टर है। अभी क्वेश्चन आसान क्यों हो गया, क्वेश्चन आसान इसलिए हुआ क्योंकि बढ़ती हुई सीरीज थी, बढ़ती हुई सीरीज में लॉजिक लगाना आसान होता है। अगर सीरीज है ना उबड़ खाबड़ होती, बड़ा छोटा नंबर आता, तो ये आपको भी पानी पिला के जाता अभी, ठीक है, ठंडा पानी। चलो
ये फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, नॉन वर्बल सीरीज। फिर से नॉन वर्बल सीरीज का आ गया भाई। चलो, नॉन वर्बल सीरीज, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है ना नॉन वर्बल सीरीज कि वाई ग्रुप वाले बता सकते हैं कि कितना दुख दिया है। वाई ग्रुप वाला बच्चा बता सकता है कि इस चैप्टर ने उनको कितना दुख दिया है। भाई साहब भर भर के दुख दिया है वाई ग्रुप वालों को। 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, और हिलते नहीं इस तरीके के आ जाते हैं। देखो इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिक पर है, पूरा खेल इसमें लॉजिक का है। थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ बस। देखो ये यहां पर जो बना हुआ है, ये यहां पर जो बना हुआ है अच्छे से नहीं दिख रहा है। चलो मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं, कैमरे में आपके चेंज कर देते हैं। चलो देखो, हाँ अब देखो भाई, इसमें देखो आप क्या कर सकते हो। यहां पे देखो ये जो बॉक्स है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में खाली है, बॉक्स नॉर्थ डायरेक्शन में खाली है, उत्तर की तरफ। अब ये घुमा दिया इसने, कैसे, क्लॉकवाइज घुमाया। जैसे उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, 90 डिग्री घड़ी के अनुसार, तो इसका चेहरा ईस्ट में खुल गया। फिर 90 डिग्री घुमाया तो इसका चेहरा साउथ में खुल गया। फिर 90 डिग्री घुमाया तो वेस्ट में, फिर 90 डिग्री तो नॉर्थ में, लेकिन सारे के सारे नॉर्थ में ही है। अब इसमें आपको ये देखना है, जो ये इसमें चांद बना है, ठीक है, ये चांद कैसे बना है। ये चांद अभी देखो दो हिस्से है इसमें, इसमें ये दो पैर है। ये चांद जो बना है ये लेफ्ट पैर पे, लेफ्ट वाले पैर पर चांद बना है, यहाँ राइट पैर पर चांद बना, ठीक है। यहाँ फिर उसने देखो, यहाँ पे फिर उसने घुमाया, लेफ्ट पैर पे चांद बना है, नीचे की तरफ है ना तो लेफ्ट पैर पे। फिर देखो राइट पैर पे चांद बना है। अब ये फिर घूमेगा, अगर ये फिर घूमेगा तो ये नॉर्थ की तरह बन जाएगा, नॉर्थ वाले की तरह। तो नॉर्थ वाले की तरह यानी ऐसा बनेगा, और यहां पर राइट पे है तो ये चांद लेफ्ट में ही बनेगा। तो आंसर आपका बताओ कौन कौन सा नहीं होगा, 1 नहीं होगा कभी भी, और 2 नहीं होगा। तो आंसर किस किस में से होगा, या तो 3 या 4 या 5। अब इसमें एक चीज और देखो, ये एरो देखो, यहां पर एरो देखो, यहां बाहर की तरफ, फिर ये एरो ऊपर गया बाहर की तरफ, फिर ये इस कोने में आया बाहर की तरफ, आया बाहर की तरफ। तो सेम टू सेम फर्स्ट की तरह बनेगा, यानी डिक्टो ए देख लो कहां है, क्यों, क्योंकि ये देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो अगेन क्या आ जाएगा नॉर्थ। तो सेम टू सेम डिक्टो एक ही तरह बनेगा, और एक ही तरह कौन सा दिख रहा है डिक्टो आपको, कौन सा दिख रहा है, 4। तो आंसर क्या हुआ 4 इज करेक्ट आंसर। और जो नॉन वर्बल सीरीज होती है ना, नॉन वर्बल सीरीज में छोटा छोटा पॉइंट देखना पड़ता है भाई साहब, तभी क्वेश्चन होगा। अभी तो मैंने आसान क्वेश्चन रखा है, मैंने इसी में एक क्वेश्चन आगे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 33, क्वेश्चन नंबर 33 है नॉन वर्बल रीजनिंग का। भाई साहब ऐसा रखा है कि आपके फेफड़े चीरता हुआ चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फेफड़े चीरते हुए चला जाएगा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल फेफड़े चीर रहा है कोरोना, कहीं मेरे नाम ना लग जाए कोई, ठीक है। तो भाई फेफड़ों का लेना देना नहीं है इस क्लास से। चलो ये रहा क्वेश्चन, 25 जुलाई को कौन सा दिन था 2015, ये सही हिंदी में पूरा नहीं, 25 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। 25 जुलाई 2015, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, जिसने मेरी बेसिक क्लास पढ़ी है पहले मैं उनके लिए कर देता हूं क्वेश्चन। 25 जुलाई 2015, 25 को 7 से काटा, 7 या 21 कितना बचा 4, जुलाई का कोड कितना होता है 0 होता है। 2015 में 15 को 7 से काटा, 15 को 7 से काटा कितना बचा 1, ठीक। और 15 में कितने लीप ईयर आए 15 तक, 15 तक कितने लीप ईयर आए 2004 2008 2012, यानी कितने लीप ईयर आए 3 लीप ईयर आए। टोटल इतना बना, 4 और 1 5, 5 और 3 8, टोटल कितना गया 8। 8 को फिर 7 से काटा, फिर 7 से काटा कितना बचा 1 बचा, बच गया 1। अब कौन से सन की बात चल रही है, कौन सी शताब्दी की बात चल रही है 2000 की, तो 2000 शताब्दी की बात चल रही है, तो माइनस क्या होगा, माइनस होगा 1। क्यों, क्योंकि देखो हर जो सेंचुरी ईयर होता है ना आपका, सेंचुरी ईयर जो आपकी शताब्दी होती है, तो शताब्दी जो लीप ईयर वाली शताब्दी होती है, जैसे 1600 है, 1600 के बाद क्या 1700, तो जब 1700 आएगा तो 1700 वाले में जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें से -4 होगा। 1800 की बात चलेगी -2 होगा, 1900 की बात चलेगी -0 होगा, 2000 की बात चलेगी -1 होगा। ये मैंने पूरा पढ़ाया है, ये मत सोचो सर ने कौन सा रॉकेट साइंस लगा दिया, रॉकेट साइंस नहीं लगाया, रॉकेट साइंस तो अब लगाया है। इसीलिए तो आप लोगों को अब डेली क्लास लेने पर मजबूर करेंगे हम, क्योंकि आप लोग क्लास नहीं देखते।
मैंने कैलेंडर पढ़ाया था, पूरा बताया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां कितना बचा? 0। और 0 का मतलब कौन सा दिन होता था? सैटरडे। 0 का मतलब होता था सैटरडे, शनिवार। तो इसका मतलब 25 जुलाई 2015 को क्या दिन था? सैटरडे था, शनिवार था। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर कंसेप्ट बताओ। इससे पहले आप मुझे कहो कंसेप्ट बताओ, मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने कैलेंडर चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ रीजनिंग की, कैलेंडर वहां पर थंबनेल पे लिखा हुआ है, कैलेंडर को खोलो, पूरा कैलेंडर समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे संडे बता रहे हैं उनकी कुटाई हो जाएगी। 0 का मतलब संडे नहीं था, कोड में 1 का मतलब संडे था, 1 का मतलब संडे था, 0 का मतलब सैटरडे था। सही हो जाओ तुम लोग, तुम नालायक हो चुके हो। 15 दिन में निठल्ले हो गए, घर पे खाना खा खा के फ्री लेटते हो ना, खाते हो फ्री का। चलो ये बताओ 9 बताइए, कोड बताओ। ईयर का कोड है 100, ईयर का कोड क्या है देखो, 142, 144, 025, 036, 146। तो ईयर का कोड है 144। उसके बाद ईयर का कोड आपका क्या है? उसके बाद आपका 025, 036, और उसके बाद लास्ट में आपका क्या है? हाँ बिल्कुल, नहीं बच्चे संडे नहीं होगा, सैटरडे होगा। ये बताओ 9। चलो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर ये है ना आपका 8 का मैं कंसेप्ट बता दूंगा, लेकिन एंड में बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट बताने में 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट कंसेप्ट बताने में लगेगी, इसलिए वो बाद में बताऊंगा। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है क्या आएगा। रीजन को उसने बिलीव्ड का है, सॉरी रीजन को का है 10, बिलीव्ड को का है 14। तो उसने पूछा एडवेंचर क्या होगा। एक बात बताओ भाई, रीजन को 10 का है, एक सीधी सी बात तो समझ में आ रही है। आप इसमें अगर आप ये देखते हो कि आर कौन से स्थान पर आता है, इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हो, तो आर कौन से पर आता है? 18, आर 18, ई 5, A1, S19, O15, और एन किस पर आता है? 14। लेकिन बच्चों आप ही सोचो, अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू उठाते हो, यहां तो मात्र 10 दिया है, 10 तो बहुत छोटा नंबर है, तो प्लेस वैल्यू से तो बनने का मतलब नहीं। एक बार आप इसमें देखो कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लेटर कितना है? 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 दूनी 10। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 कम किया 7, 7 दूनी 14। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9 में से 1 कम किया 8, 8 दूनी 16। तो आंसर क्या गया? 16। तो 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत से बच्चे क्या भी करेंगे, बहुत से बच्चे ये भी करेंगे, आर की वैल्यू निकाल देंगे 18, ई की 5, एस की निकाल देंगे 19, ए की निकालेंगे 1, ओ की 15 और एन की 14। इनको सबको जोड़ देंगे, 14 1 15 15 30, 30 और 5 35, 35 और 19 54, 54 और 18 72 72। लेकिन आप ही सोचो, आपने इनकी प्लेस वैल्यू निकाली और प्लेस वैल्यू निकाल के इनको ऐड किया, ऐड करने से क्या बना? 72 बना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर 7 और 2 को जोड़ लो, अंकों का योग जोड़ लो, 7 और 2 कितना हुआ? 9 हुआ। ठीक है, लेकिन 10 तो नहीं बना ना। तो अलग अलग विचार बच्चों के माइंड में आएंगे, क्योंकि देखो सबका जो माइंड होता है, ठीक है, सबके माइंड में जो क्रिएटिविटी चलती है वो अलग अलग तरीके से चलती है। तो आप बहुत से तरीके सोच सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा रिजल्ट होता चला जाएगा। प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है कि जो आप डेली रूटीन में लेकर आ जाओ तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कितने खतरनाक हो चुके हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर बताइए भाई, 10 का आंसर, 10 का आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से। एक बच्चा बोल रहा है रोबिन राजपूत सर, बब्बर शेर, रोबिन तोमर सर और संजीव ठाकुर सर। ठीक, मतलब दोनों का ही नाम ले दिया। चलो 10 क्या आएगा भाई? बिल्कुल बेसिक है, ज्यादातर ने हिसाब लगा भी दिया होगा। 8 27 64। यार सीरीज है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से तो देखो। 8 27 64 125 216 और आगे क्या आएगा? बढ़ते क्रम में 8। ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, 2 का क्यूब, ये भी देखा देखा सा लग रहा है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, आगे आएगा 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब यानी क्या हुआ? 343। तो आंसर क्या हुआ? 343। हाँ बिल्कुल सही, मतलब आपने रैली बना दी। आसान क्वेश्चन आते ही तो जान निकाल लेते हो आप क्वेश्चन की।
क्वेश्चन का गुर्दा ही खींच लिया बाहर। चलो कोई नहीं, आपका भी खिंचवाएंगे। ये रहा कोयल ब्लैक डायमंड पेट्रोलियम। देखो जो कोयला होता है वो काला हीरा होता है, कोयले को काला हीरा कहा जाता है। तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाएगा? पेट्रोलियम को क्या कहा जाएगा? पीडीएफ कहां मिलेगी? निकम्मो पीडीएफ नहीं दूंगा, यहीं से पढ़ते जाओ। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे कॉपी में नोट कर लेना। पीडीएफ नहीं मिलेगी अब की बार। अब की बार तो आपके नोट्स ही है जो भी है। सबसे बड़ी समस्या पता है आपके साथ क्या है? आप पढ़ तो पिछले 3 साल से रहे हो, लेकिन आपने आज तक नोट्स ही नहीं बनाए। अगर आप लोग नोट्स बना लेते ना, तो 3 साल से पढ़ना पड़ता और ना ही बार बार आपको किसी चैनल पे जाना पड़ता। ठीक है, आदत तो सही करेंगे हम आपकी, आदत आपकी जरूर सही करेंगे। ठीक है, चाहे उसके लिए हमें भी कितनी मेहनत करनी पड़े, आपकी आदत जरूर सही करेंगे। तो कोयला जो है वो काला हीरा होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सॉलिड गोल्ड, ठोस सोना। पेट्रोलियम ठोस सॉलिड मतलब ही नहीं बनता। पेट्रोलियम काला सोना नहीं जी, काला सोना तो वो हो चुका। अब ऐसा कैसे करा दोगे? एक के साथ दो दो की शादी पॉसिबल ही नहीं है। लिक्विड गोल्ड द्रवित सोना, हाँ जी, पेट्रोलियम होता भी लिक्विड के रूप में, द्रवित सोना। हाँ, और आगे व्हाइट गोल्ड सफेद सोना ना, सफेद तो कलर भी नहीं होता। तो ये क्या हुआ? द्रवित सोना। ठीक है, आंसर सी बिल्कुल सही। चलो 12 फिर आ गया सीरीज का क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज। ये मैं ज्यादा क्यों रखता हूं? सीरीज से मुझे मोहब्बत है। सीरीज से मुझे इसलिए मोहब्बत है क्योंकि सीरीज ने पिछली बार वाई ग्रुप वालों को बहुत परेशान किया, उठा उठा के पटका। और जब से वाई ग्रुप वालों को उठा उठा के पटका, तब से मुझे इस चैप्टर से मोहब्बत हो गई। इसलिए मैं इसके क्वेश्चन जरूर लाता हूं। देखो ध्यान से देखो क्या है यहां पर, क्या है ये? यहां पर देखो ये चांद बना है, चांद, ये चांद है यहां पर। तो यहां पर तो क्या हुआ? चांद हुआ है भाई, चांद। इसके बाद ये चांद क्या हुआ? नीचे आके उलट गया, उल्टा हो गया। वहां देखो ये चांद था किस शेप में? ए की शेप में। यहां पर ये उलट के किस शेप में हो गया? यू की शेप में। तो चांद नीचे आके उलट गया, लेकिन चांद जैसे ही नीचे आया तो ये ग्रो कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, ग्रो करता है, ऐसे चांद ग्रो कर रहा है। चांद के देखो ये यहां पर क्या लग गए? 2 हाथ लग गए, लग गए चांद को 2 हाथ। तो चांदा मामा को 2 हाथ लग गए। अब इसके बाद चांद फिर ऊपर चला गया, ऊपर जाके इसने फिर ए शेप बना ली। अब 2 हाथ तो चांद मामा को लगे ही थे, चंदा मामा को 2 हाथ तो लगे ही थे। अब ये 2 हाथ लगने के बाद चंदा मामा ने देखो यहां पर ये दो यहां पर ये यहां पर 2 और बना के अपना शरीर बना लिया, चेस्ट डेवलप कर ली। ठीक, उसके बाद चंदा मामा फिर नीचे आके पलट गए और अब चंदा मामा के 2 पैर जुड़ गए, 2 पैर। अब इसके बाद क्या हुआ? चंदा मामा फिर उलट जाएंगे, अब फिर से उल्टेंगे। तो इसका मतलब है फिर से कुछ ना कुछ 2 नया शरीर में कुछ ना कुछ जरूर जुड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? सी। क्यों? क्योंकि देखो चंदा मामा के यहां पर 2 पंजे भी आ गए, जो पंजे होते हैं ना पैरों में पंजे, तो ये भी आ गया। तो आंसर क्या हुआ? तो आंसर क्या हुआ? 3 हुआ। चलो नेक्स्ट देखो 13, डेमोक्रेसी इंडिया, कम्युनिज्म। लोकतंत्र तो किसकी पहचान है? भारत की। तो कम्युनिज्म साम्यवाद किसकी पहचान है? देखो भाई, फ्रांस जो है, फ्रांस में भी लोकतंत्र चलता है। ठीक है, डेमोक्रेसी चलती है। ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। चाइना, चाइना जो है वो साम्यवादी है, यानी कि कम्युनिज्म के आधार पर वो चलता है। तो आंसर क्या गया इसका? चाइना, बी। चाइना की जो कैपिटल है, राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? कैपिटल। भारत, फ्रांस की करेंसी क्या है? ब्रिटेन की कैपिटल, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? अमेरिका की कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? मुझे नहीं पता ना, मैं बताऊंगा। ये पता करने के लिए 7:30 बजे का इंतजार करो। 7:30 बजे यस रावत सर आएंगे आपको जी के पढ़ाने, उनसे पूछना, मेरा काम थोड़ा ये करेंसी बताने का। चलो निकम्मो, खुद अभी हिसाब लगा लिया करो। ये बताओ 14, तो 14 का आंसर बताइए। 14 का आंसर बताइए क्या आएगा? तो 14 आपके सामने दमदमाता आ रहा है, ये रहा। देखो अगर ध्यान से देखो, 64 काफी बड़ा नंबर है, 56 भी अच्छा खासा है, 46, 32, 20, तो नंबर तो ठीक ठाक से ही चल रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? अगर 2 नंबर छोटे होते और 1 नंबर बड़ा होता, 2 नंबर छोटे होते 1 नंबर बड़ा होता, तो 2 छोटे नंबर की गुणा से बड़ा बन रहा होता, या जो 2 छोटे नंबर है उनके स्क्वायर से बड़ा बन रहा होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां उबड़ खाबड़ चला, उठ पटांग मामला हो गया।
कहीं बड़ा कहीं छोटा, ये देखो बड़े आ गए, ये छोटा आ गया, या फिर बड़ा आ गया, तो मामला जो है वो समझ से बाहर चल रहा है। ऐसे केस में क्या करो, ऐसे केस में कॉलम को जोड़ के देखो, हो सकता है जब कॉलम को जोड़ोगे सबका योग सेम आए, या रो पंक्ति, रो को ऐड कर लो उनका सम सेम आए। एक बार जोड़ के देखो, जोड़ के देखो एक बार, ये देखते हैं 64 32 9 ऐड करना भाई, 64 और 32 कितना हुआ 66, 66 में 9 जोड़ा कितना 75, टोटल कितना 75। अब एक बात बताओ, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 64 और 32 कितना हुआ 96 हुआ ना, 96 और 9 जोड़ा कितना 105 हुआ, 105। एक बार इसको जोड़ना भाई, 56 और 29 कितना हुआ, 20 कितना हुआ 76, 76 में 29 जोड़ा कितना हुआ 105। इसका मतलब है कॉलम का जो योग है, सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ कॉलम सेम है, तो यहां भी कुछ ऐसा ऐड करो टोटल 105 बने। 46 और 36 कितना होता है बताना, 40 और 30 70 और 12 82, ये हुआ 82। 82 में क्या ऐड करूं 105 बने, 82 में क्या ऐड करूं 105 बने, कितना 23 23। तो आंसर क्या हुआ बी, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बी। वाजी वाह, हद कर दिया आप लोगों ने। चलो, मैंने आपको कहा था मुझे नॉन वर्बल में सीरीज चैप्टर से बहुत प्यार है, तो फिर यहां पर नॉन वर्बल का सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि इस चैप्टर ने काफी परेशान किया वाई ग्रुप वालों को। 2020 में इस चैप्टर ने हमें परेशान किया है, 2021 में हम इसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, टिट फॉर टैट, हिंदी में लिख लेना जैसे को तैसा कहते हैं। चलो आगे आओ भाई, यहां कितनी लाइन है 4 लाइन, अब 4 से कितनी लाइन बची 3 लाइन, फिर कितनी बची 2 लाइन, फिर कितनी बची 1 लाइन, तो आगे एक भी लाइन नहीं बचनी, लेकिन ये तो सारी ऑप्शन में लाइन नहीं है। अब चलो आगे पकड़ते हैं, यहां इसने 1 लाइन की जगह क्या बना दिया, ये चंदा मामा बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन की जगह भी क्या बना दिया चंदा मामा, एक दूसरे की तरफ चेहरा किए। फिर उसके बाद तीसरी लाइन को क्या बना दिया चंदा मामा। तो इसका मतलब है ये 3 फिगर, ये 3 चंदा मामा तो ऐसे ही रहेंगे, इस लाइन की जगह चौथा चंदा मामा आएगा। अब इस वाले चंदा मामा ने बाहर की तरफ मुंह किया था, तो ये वाला भी बाहर की तरफ मुंह करेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये चंदा मामा आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह कर लिए थे, अब यहां पर इस चंदा मामा ने बाहर मुंह किया तो ये भी बाहर की तरफ चेहरा करेगा। तो आंसर क्या जाएगा बताओ, क्या आंसर जाएगा इसका, तो भाई आप ही बताइए आंसर क्या जाना चाहिए। फिर सीधी सी बात है कि आंसर जो है 3 तो जाना ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता, ना 4 का मतलब बनता, ना 5 का मतलब बनता, ना 1 का मतलब बनता, तो आंसर क्या जा रहा है 2 जा रहा है साफ साफ, क्योंकि जो फिगर एक बार जैसा बन गया उसको मत हटाओ, ये तीनों तो सेम टू सेम रहेंगे ऐसे ही, जो भी बदलाव होगा इस डंडे की जगह बदलाव होगा, तो ये तीनों तो डिक्टो रहेंगे ना, तो ये तीनों डिक्टो किस में है, ये तीनों डिक्टो किस में है बी 2 में, तो आंसर क्या होगा 2 होगा, नालायक को 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, नालायक को 2 होगा। छेड़छाड़ मत करो, यहां देखो ये चांद यहां ऐसे ही है ना, चांद ऐसे ही। अब एक बात बताओ, ये चांद यहां पर ऐसे था, उसने क्या किया यहां एक लाइन बदली, और इस एक लाइन की जगह उसने क्या किया, यहां पर जो चंदा मामा था इनका चेहरा एक दूसरे की तरफ को कर दिया। इसके बाद देखो चलो, इसके बाद उसने एक लाइन ये बदली एक लाइन, और इस लाइन की जगह उसने क्या किया, इस लाइन को वो एंड में उठा के यहां ले आया, ठीक है, इसको एंड में उठा के यहां ले आया, ऐसे हो गई, ठीक। अब इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद वो इस लाइन को यहां उठा के, हाँ जी थोड़ा इसमें बिल्कुल भाई थोड़ा चेंज करो, सही बोल रहे हैं बच्चे, चेंज करो भाई थोड़ा सा, ये तो जज्बात बदल गए, एकदम ही जज्बात बदल गए, कैसे एक बार देखो ध्यान से, ये इसने यहां ये लाइन, इस लाइन की जगह उसने क्या बनाया सी बनाया, फिर सेकंड लाइन उठाई, उसने सेकंड लाइन को क्या किया, इस सेकंड लाइन को वो उठा के लास्ट में लेके गया, लेकिन लास्ट में इस शेप में लेके आया, यानी किस तरफ चेहरा किया वेस्ट में चेहरा किया ना। फिर उसने तीसरी लाइन उठाई, तीसरी लाइन को उठाकर किस डायरेक्शन में लेके गया, वो ईस्ट में लेके गया। अब वो चौथी लाइन उठाएगा, तो चौथी लाइन को वो उठाएगा तो किस डायरेक्शन में लेकर आएगा, वेस्ट में लेकर आएगा, तो आंसर फिर क्या जाएगा, आंसर 3 जाएगा। बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं 3। तो फिर देख लो एक बार ध्यान से, एक बार भाई वापिस एक बार इसको मैं बता देता हूं, वापिस देख लो, लास्ट लाइन उठाई सी बनाया, जिसका चेहरा किस तरफ है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट यानी पूर्व में है। फिर ये लाइन उठाई एंड में लेकर आया, तो इसका सी बनाया, चेहरा किधर है ये वेस्ट में है। फिर लाइन उठाई चेहरा किधर है ईस्ट में है, फिर लाइन उठाएगा चेहरा किधर वेस्ट में, तो ऐसा बनेगा तो आंसर क्या होगा 3 होगा 3।
3, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये 2 वाले तुक्का ही लगा रहे थे, जिन्होंने 2 बताया तुक्का ही लगा रहे थे। ठीक है, मुझे भी लपेट लिया होता निकम्मों ने अपने साथ। ठीक है, चलो, इसीलिए तो बोलते हैं गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आंसर बताइए, 16 का आंसर बताइए। चलो, यहां पर उसने पूछा है 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा। देखो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैंने इसमें भी आपको बताया क्या, डाइस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है समझ लो। डाइस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे डाइस पकड़ो जिसके 2 पृष्ठ कॉमन हो, 2 पृष्ठ कॉमन हो। 2 5 3, 5 3, 2 5 3 कॉमन नहीं है। 2 5 3, 2 और 3, 2 पृष्ठ यहां कॉमन है, 2 और 3 यहां, 2 पृष्ठ कॉमन है, 2 और 3। तो आप ही बताइए एक बात, 2 और 3 कॉमन है तो बचा कौन, यहां 1 बचा और यहां 5। तो 1 का अपोजिट तो कौन होगा, 1 का अपोजिट तो 5 होगा। लेकिन मुझे 1 का अपोजिट नहीं बताना, मुझे 2 का अपोजिट बताना है। उसके बाद कोई और कॉमन है, 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4। लेकिन 6 और 4 कॉमन होकर फिर भी कौन बचा, 1 का अपोजिट 5 बचा। मजा नहीं आया, नहीं हुआ क्वेश्चन। तो डबल कॉमन से तो क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर डबल कॉमन से नहीं हुआ तो सिंगल कॉमन देख लो। अब सिंगल कॉमन देख लो, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, इन दोनों में। तो यहां कौन है, 1, 1 के बाद कितने डॉट, क्लॉकवाइज 2, फिर कितने डॉट, 3, क्लॉकवाइज घूमो, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। यहां भी 1 के बाद 1, 1 के बाद 6 डॉट, उसके बाद 4 डॉट। तो 2 का अपोजिट कौन हुआ, 6। 2 का अपोजिट कौन हुआ, 6। और देखो ये चीज मैंने आपको बताई है बच्चों, ये चीज मैंने बताई है आपको। आपको जो मैंने कंसेप्ट वाइज पढ़ाया था, जो नए बच्चे हैं वो सुन लो। मैंने 12 लेक्चर पढ़ाए हैं रीजनिंग के, और 12 लेक्चर में 30 चैप्टर खत्म किए हैं। 3-3 घंटे के लेक्चर है, और 12 लेक्चर में लगभग 30 चैप्टर खत्म किए हैं कंसेप्ट वाइज पढ़ा के। तो वो आप पढ़ लेना जो नया बच्चा है। ठीक है, अभी पढ़ाया था लगभग 1 महीने पहले ही, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो 12 लेक्चर पढ़ लो। कंसेप्ट का आपको कुछ करना ही नहीं, फिर उसके बाद बाकी फिर कोशिश प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, कंसेप्ट होते जाएंगे उसमें। चलो बताओ आंसर भाई। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त होने वाला है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा। मैं इसमें बता देता हूं क्या क्या लिखा है। ठीक है, मैं इसमें आपको बता देता हूं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो क्या है। मैं एक क्वेश्चन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। चलो, ये क्वेश्चन है इस टाइप का, क्या क्या दिया है देखो। ये क्वेश्चन मार्क, ये है 4 7 15 29 59 117 235। ये क्वेश्चन है भाई। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, 4 7 15 29 59 117 235। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। वाह जी वाह, आपने तो अधिक कर दी, बता भी दिया। चलो देखता हूं, 4 दूनी 8, माइनस किया 1, गुना 2 माइनस 1, 7 दूनी 14, माइनस किया 1, गुना 2 माइनस 1, या प्लस, प्लस हुआ। पहले वाले में गुना 2 माइनस 1 हुआ था, लेकिन यहां गुना 2 प्लस 1 हुआ है। 15 दूनी 30 माइनस 1, गुना 2 माइनस 1, 29 दूनी 58 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, गुना 2 माइनस 1, गुना 2 प्लस 1। तो यहां क्या आएगा, गुना 2 माइनस 1 आएगा। तो 235 गुना 2, 235 दूनी कितना हुआ, 470, और माइनस 1, 470 में से माइनस 1 गया, तो 470 में से माइनस 1 गया 469। कितना गया भाई, 469। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो, तो क्या था लॉजिक क्वेश्चन का, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, और डायरेक्ट क्वेश्चन लपेट दिया आप लोगों ने। ये क्वेश्चन भी आसान है, क्यों, क्योंकि सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है। जब जब आपको सीरीज बढ़ती हुई मिलेगी तब क्वेश्चन करना आसान होगा। क्वेश्चन करना कब आसान नहीं होगा, जब सीरीज का कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा क्रम बढ़ रहा है घट रहा है, तब दिक्कत बनेगी। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन करा दो इस पर, क्वेश्चन भी आएगा, धैर्य रखो, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, ये पहले सीरीज लो, फिर क्वेश्चन आ गया सीरीज का, क्योंकि सीरीज से हमें जो मोहब्बत है ना, वो बेपनाह मोहब्बत है। नॉन वर्बल सीरीज चैप्टर, ये रहा सीरीज का क्वेश्चन। बताओ आंसर, बताओ। देखो क्या आएगा, देखो मेरे बच्चों, आपने ये जरूर खेला होगा,
गोला कट्टम खेला है ना, आपने स्कूल टाइम में जरूर खेला होगा। ये इस टाइप का होता था, कुछ क्या भरते थे इसमें, इस टाइप का होता था, और इसको जीरो कट्टम कहते थे। जीरो कट्टम ऐसे खेला है ना, ये आपने स्कूल में बचपन में खेला होगा जरूर। हमारे टाइम पे तो खेला जाता था, आपके टाइम पे नहीं पता। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया है, देखो यहां देखो, यहां पर उसने क्या किया है, ये सीडी बना दी, एक सीडी उसने खड़ी कर दी, एक सीडी बीचों बीच कर दी, बीच में जीरो। यहां सीडी नहीं है, फिर अगेन सीडी है, यहां सीडी नहीं है, यानी ये ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, दो सीरीज है इसमें। ये देखो यहां सीडी, सीडी के बीच में गोला, फिर यहां देखो सीडी में ये दो पैर जोड़ दिए, ये दो पैर जोड़ दिए, बीच में गोला ऐसे ही है। फिर यहां से क्या आएगा, यहां से फिर सीडी बनेगी, ये दो पैर तो पहले जोड़ दिए थे, अब दो पैर अब की बार जोड़ देंगे, तो ऐसी सीडी बनेगी। तो आंसर क्या जाएगा बताओ, आंसर क्या जाएगा, बी, आंसर जाएगा बी। ठीक है, तो सीरीज जो है ऑल्टरनेट है, ये सीडी, सीडी में दो पैर जोड़ दिए राइट साइड में, तो आगे फिर सीडी में दो पैर जोड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो आंसर क्या गया आपका, बी गया। ठीक है, तो सीधा आंसर है। और भाई साहब नॉन वर्बल सीरीज में छोटी छोटी पहचान करोगे आंसर मिलते रहेंगे, छोटी छोटी पहचान करने से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो धड़धड़ाते बता दो 19, और बताना है डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट कौन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बताओ जल्दी। जो बच्चे पूछ रहे हैं सर थ्योरी करा दो, बच्चे एक महीने पहले मैंने रीजनिंग पढ़ाई है, और उसमें मैंने बेसिक से समझाते हुए चैप्टर वाइज पढ़ाई है, आप एक बार चैनल पर जाकर देखना तो सही। आप देखना ही नहीं चाहते, आप तो बस कसम सी खा लेते हो, एक ही मैसेज बार बार, सर थ्योरी, सर थ्योरी, सर थ्योरी, सर मर गए, सर कट गए। अरे जाके देखो तो सही भाई, क्या जाएगा। देखो भाई चारों के चारों स्टेट है, राज्य है, चारों राज्य है ना, आंसर क्या जाना चाहिए, चारों राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तीनों नीचे पड़ते हैं। नीचे पड़ने का मतलब है तीनों की जो सीमा है, तीनों की जो सीमा है वो किससे टच होती है, किसके साथ बनती है, समुद्र के साथ बनती है। कोस्टल जो पार्ट है आपका इंडिया का, उसका हिस्सा तीनों है। ठीक है, तीनों जो है तट रेखा वाले राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो दड़दड़ाता ऊपर है। ठीक है, योगी सरकार वाला, तो ये आंसर क्या जाएगा इसमें, इसमें आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश। वाह जी वाह, इसको करे तो तब जाने, अगर इस क्वेश्चन को करते हो तो मजा तो तभी है, अगर ये क्वेश्चन आप करते हो तभी मजा आएगा। करो, जो ये बैठे हैं ना जल्दी बताओ आंसर, धड़ धड़ा दो क्वेश्चन को। 2 नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 नंबर ओड है, 2 इवन है, 2 नंबर ओड है, 2 इवन है, तो इसका मतलब है 2 से कटने वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा। 2 नंबर ओड है, 2 इवन है। भाई साहब अगर आज आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो मैं भी मान जाऊंगा कि पिछले 15 दिन से आप घर पे पढ़े नहीं थे, पढ़ रहे थे। मैं मान जाऊंगा पिछले 15 दिन से घर पे पढ़ रहे थे। अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर ना दिया गया मुझे पता लग जाएगा आप लोग निकम्मे थे और बिना पढ़े खाट तोड़ रहे थे, रोटियां तोड़ रहे थे। वाह जी वाह, वाह गजब मेरे शेरों, किसी ने ए, किसी ने बी, किसी ने सी। भाई साहब सामने होते ना तो इतने लाते और इतने मुक्के मारता ना मैं तुम्हें, झड़ी लगा दी ABCD की। अरे देखो नालायको, देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करके देख लो, अंकों का योग, डिजिट सम निकालो, डिजिट सम। 9 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 8 और 5, 8 और 5 13, 3 से नहीं कटता, ये 3 से कटेगा, 2 1 3 से कटेगा, 4 3 से नहीं कटता, 9 कटेगा, 6 कटेगा, 3 7 नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 4 2 6 2 8 नहीं कटेगा, कोई भी नंबर 3 से नहीं कटा, ना कोई 3 से कट रहा है, ना कोई 4 से कटेगा, ना कोई 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से। ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, क्या करे, करे तो क्या करे, ये हो गया। एक तो कोरोना और ऊपर से ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये तो जान लेके रहेंगे। देखो बच्चे आंसर क्या जाएगा, 5 6 8 9, ये जो नंबर बना है 4 डिजिट से बना है, चारों अलग अलग डिजिट है, 1 2 3 4, चारों डिजिट अलग अलग है, 3 6 7 9 चारों डिजिट अलग अलग है,
लेकिन यहां देखो भाई साहब 2 2 रिपीट हो रहा है, यानी एक नंबर ऐसा है जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या गया डी। क्योंकि रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता कैसे भी आंसर ले आओ, विषम शब्दों को बताओ, विषम बताना है। रीजनिंग का मतलब होता है कि चारों में से वो आंसर बताओ जो 3 से डिफरेंट है, यानी 3 ऐसे ऑप्शन होने चाहिए जिनमें सेम रूल लगता है, और एक ऐसा होना चाहिए जिसमें वो रूल नहीं लगता। रिपीट करता हूं, कान खोलो, कान खोलो, निकम्मे खोल रहा है कान, कान खोल। इसका मतलब होता है कि 3 नंबर ऐसे हो जिनमें सेम लॉजिक लगता हो, और एक नंबर ऐसा हो जो डिफरेंट लॉजिक वाला हो। 3 सेम लॉजिक वाले, एक डिफरेंट लॉजिक वाला, तो 3 सेम लॉजिक वाले, एक डिफरेंट लॉजिक वाला, तब जाता है आपका आंसर। ठीक है, हाँ हो सकता है आप 4 से इसको काट लोगे, सर 4 से ये कटता है, बाकी 4 से नहीं कटते, ठीक, लेकिन एक चीज और देखना है, ठीक, 4 से ये कट रहा है, बाकी 4 से नहीं कटते, तब भी आंसर क्या जा रहा है, तब भी डी जा रहा है। चलो, हाँ जी 21, नॉन वर्बल सीरीज से जो लगाव है वो फूट फूट कर निकल रहा है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। नॉन वर्बल सीरीज पे कमांड बनानी है, अगर एयरफोर्स पेपर को हराना है तो नॉन वर्बल रीजनिंग मजबूत आपको रखनी पड़ेगी। देखो 2 लाइन, पहले कितनी लाइन थी सोनी जी, कितनी लाइन थी पहले, 2 लाइन, उसके बाद कितनी आ गई, एक यहां और एक यहां, 2 बढ़ गई, उसके बाद फिर कितनी बढ़ गई, एक ये 2 बढ़ी, उसके बाद फिर कितनी बढ़ी, एक तो कौन सी बढ़ी, एक तो ये बढ़ी इधर वाली, और एक ये बीच वाली बढ़ी ना 2, तो अगले में फिर कितनी बढ़ेगी, अगले में फिर अब 2 कौन कौन सी बढ़ेगी जगह भाई, यही खाली है, एक तो ये खाली है और एक ये खाली है, ये 2 बढ़ेगी, तो एच बन जाएगा, कैसा एच, बीच में क्रॉस वाला एच बनेगा, क्रॉस वाला एच, तो आंसर डी। तो क्या हुआ, डी यानी 4। जियो मेरे लाल जियो, हद कर दी भाई, हद कर दी। चलो 22, कंप्यूटर को क्या लिखा गया है, देख लो क्या लिखा गया है, मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा, मेडिसिन, कंप्यूटर को यह लिखा गया, मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। अरे मेरे वीरों, मेरे जवानों, मेरे लड्डुओं, ध्यान से देखो क्वेश्चन में कुछ है इसमें, COMPUTER, इसको क्या लिखा गया है, आर, इसका मतलब लास्ट वाले को फर्स्ट में ले लिया, RFUVQNPC, लास्ट वाला कहां आ गया भाई, लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया, ई, सेकंड लास्ट कहां जाएगा यहां, लेकिन एक बढ़ के आया भाई, एक ऐड करके आया, ई में प्लस 1 करके आया एफ, टी में एक बढ़ा के आया यू में एक बढ़ा के वी, पी में एक बढ़ा के क्यू, एम में एक बढ़ा के एन, ओ में एक बढ़ा के पी, सी में एक बढ़ा के, सॉरी सी एज इट इज आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर तो इंटरचेंज हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ बदल रही है, और जो बीच में है वो एक बढ़ा के रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। तो यहां देखो किससे शुरू होगा, ये मेडिसिंक का जब कोड बनाओगे तो किससे शुरू होगा, के से, तो शुरू में तो के होगा और लास्ट में एम होगा, शुरू में के लास्ट में एम, शुरू में के लास्ट में एम किस में है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इज करेक्ट आंसर। वाजी गजब, शेरो धड़ धड़ा दिया मतलब आपने तो। और देखो आपका शेड्यूल कितना गजब मैंने बनाया है, आपका शेड्यूल मैंने पता है क्यों बनाया, 6 से रीजनिंग, 7:30 से जीके, 9 से मैथ, पहले 70 मिनट में पढ़ाऊंगा, 20 मिनट क्या करना है, चिलफन करना है, गर्म पानी पीना है जिससे कोरोना को मात दे सको, फिर जीके पढ़नी है, फिर जीके पढ़ के क्या करना है, खाना खाना है अच्छे से बैठ के मजे में, फिर उसके बाद मैथ पढ़ना है, ठीक है, और मैथ पढ़ के आराम से रात में मजे के साथ सो जाना है, और टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट चलेंगे, फिजिक्स भी चलवाएंगे, मैथ भी चलवाएंगे टेक्निकल का, बाकी वाई ग्रुप भी चलेगा, सब चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस आपको अपना समय देना है, जो निकम्मा नालायक समय नहीं देगा
उससे हम समय निकलवा लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब की बार हमने ठानी है कि आप घर हो तो अपने माँ बाप को परेशान कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे होंगे पढ़ ले, तुम पढ़ नहीं रहे होंगे, तो आपके माता पिता की टेंशन कम कैसे की जाए, इसी पर हम विचार कर रहे थे। विचार निकाल लिया। 24 घंटे के लिए क्लास लाइव रहेगी यूट्यूब पर। 24 घंटे बाद क्लास ऑटोमेटिक उड़ जाएगी, किसी के हाथ नहीं आएगी। चलो 23 बताओ भाई, बताओ 23। चलो चलो, एक बोल रहा है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। भाई देखो कोरोना जैसी महामारी चली हुई है, इतना भी फास्ट मत करवाओ, मेरा जिगर बाहर आ जाए निकल के। चलो देखो, नंबर तो दिख रहे होंगे, 2 3 15 6 13 12 7 10। ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन सा? हाउ टू फाइंड मिसिंग टर्म्स, लुप्त पद कैसे पहचाने, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे टीचर मात खाते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर अच्छे अच्छे टीचर्स को पानी पिलाता है अगर क्वेश्चन लेवल का हो। और मैंने कहा था जब उबड़ खाबड़ क्वेश्चन आएगा थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि ये क्वेश्चन उबड़ खाबड़ नहीं, ये क्वेश्चन मैं आसानी कहूंगा। आसान क्यों कहूंगा? क्योंकि 441 21 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। बच्चा भी बता देगा अंदर स्क्वायर बैठे हैं तो बाहर सीधा सा मतलब है। अगर ये 441 21 का स्क्वायर है तो 21 बनाओ, कैसे बनेगा? 15 + 6। 25 5 का स्क्वायर है तो 5 बनाओ कैसे भी, 3 और 2 5। 289 10 और 7 17। 13 और 12 कितना हुआ? 25 25 का स्क्वायर 625। आंसर डी। बेसिक क्वेश्चन था। अगर अंदर ये स्क्वायरिकल नंबर ना बैठे होते, अगर अंदर स्क्वायर वाले नंबर ना बैठे होते तो ये क्वेश्चन आपको पटक पटक के मारता भी और आज ही यहीं। लेकिन अंदर स्क्वायर बैठे थे, ये स्क्वायर आपकी जान बचा के ले गए। और झूठ नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से पूछ लो, सच बोल रहा हूं। ये स्क्वायर जान बचा के ले गए आपकी इस क्वेश्चन में। चलो 24 भाई, इसको मैं लिख देता हूं, ये बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं दिखेगा आपको। यहां है 42, यहां है 3, यहां है 15, यहां 6, यहां 2, यहां है 38, ये 10 20 19 और बीच में 0, और ये है 36 3 9 9। ये क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो चलो, मैं इस क्वेश्चन को, आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। टेंशन मत लो, अगर हम आपके साथ है फिर किस चीज की टेंशन है? लो 42 3 15 6 और ये 2 और ये 36 3 9 9, ये क्वेश्चन मार्क, और ये है 38 और ये 10, ये है 20 19 और यहां 0। बताओ क्या आएगा? अब तो दिख रहा है। देखो बच्चों बिल्कुल आसान है। अरे 6 से 42 कटा कितनी बार? 7 बार। 3 से 15 कटा 5 बार। 6 से 42 7 बार, 3 से 15 5 बार, और डिफरेंस आया 2। 19 से 38 2 बार, 10 से 20 2 बार, डिफरेंस आया 0। 9 से 36 4 बार, 3 से 9 3 बार, डिफरेंस आया 1। तो आंसर क्या आएगा? 1 1 आएगा। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो तो स्पष्ट नहीं दिखा इसलिए माहौल खराब हो गया। अगर स्पष्ट दिख रहा होता ना तो आपको भी पटक पटक के लाता यहीं पर सारों को। चलो 25, रहीम एंड हिज अंकल डिफर इन दियर एजेस बाय 30 ईयर। रहीम और उसके चाचा जी की आयु का जो अंतर है वो कितनी साल है? रहीम और उसके अंकल का जो अंतर, अंकल बड़े होंगे, रहीम छोटा होगा। अंकल और उसके रहीम दोनों की आयु का अंतर कितना है? 30। रहीम के अंकल और रहीम की आयु का अंतर कितना है? 30। आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 ईयर करो भाई इसको, ईयर ईयर, 7 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? 66। कितने साल बाद होगा उनकी आयु का योग? 7 साल। इसका मतलब ये है 7 साल बाद का मतलब क्या है? 7 साल रहीम की बड़ी, 7 साल उनके चाचा जी की बड़ी। एक बात बताओ, आज से 7 साल बाद 7 रहीम की बड़ी, 7 चाचा की 14 बड़ी, यानी 7 साल बाद का मतलब है 14 साल बढ़ गई दोनों की एज। अब दोनों की एज 14 साल बढ़ के 66 हो गई,
आप ही बताओ, आज से 7 साल बाद 7 रहीम बढ़ेगा, 7 उसका चाचा बढ़ेगा, 14 साल एज बढ़ गई, तो अगर 66 में से 14 घटा लो तो बचा कितना, 52। और 52 क्या होगा, उन दोनों की आयु का अभी का योग होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट सम। तो क्वेश्चन क्या बना, रहीम के अंकल और रहीम एज डिफरेंस 30, और रहीम के अंकल और रहीम एज का सम 52 है, क्योंकि 7 साल बाद होगा 64। 7 रहीम बढ़ेगा, 7 चाचा, 14 साल बढ़ गया ना, तो वो 14 घटा लो, अभी का प्रेजेंट आ जाएगा। इनको दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते रहीम कटा, चाचा बचा 2 बार, 2 बार चाचा कितना आया 82, 2 से काट लो 41, तो चाचा की वर्तमान आयु कितनी है 41 है भाई। चाचा की वर्तमान आयु कितनी हुई 41 हुई, 41 हुई। चलो 30 क्वेश्चन करने हमें टोटल। ये आ गया फिर से सीरीज का क्वेश्चन, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया, मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है भाई साहब जो आपको परेशान करते थे, है ना यही। अरे देखो तो, एरो ऊपर, एरो नीचे, एरो नीचे, मतलब 2 बार एरो नीचे जा रहा है तो 2 बार ऊपर जाएगा। आप कहोगे सर या तो एक बार ही ऊपर है, हो सकता है इससे पिछला जो फिगर है, इससे पिछला फिगर जो हमें नहीं दिखाया गया उसमें ऊपर हो, तो इससे पिछले फिगर में एरो ऊपर रहा होगा और यहां ऊपर रहा, यहां नीचे, यहां नीचे, यहां एरो ऊपर, तो अगली बार भी एरो कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो एरो अगले वाले में भी कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो एरो कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा, कौन कौन गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये बच। देखो भाई, ये जो यहां पर क्या दिया की, यानी घंटा नीचे लटका है, घंटा नीचे लटका है, घंटा ऊपर, घंटा ऊपर, तो फिर घंटा नीचे लटकेगा। तो घंटा नीचे लटकेगा, कौन जाएगा आंसर, 2 और 3 में से क्या गया आंसर, गया बी। तो आंसर क्या गया, बी गया, क्या गया, बी गया। चलो आगे आओ। 27 भाई, सर्टेन कोड में सीप, सीप को कहा गया ये, ब्लीट को कहा गया ये, और किसका पूछा, स्लेट। एक बात ध्यान रखना, जब 2-2 कोड दे देना वो आपको, जब 2 कोड दे दे या 3 कोड दे दे, मतलब 2 कोड के रिजल्ट दे दे या 3 कोड के रिजल्ट दे दे, और उसके बाद आपसे कुछ नया क्वेश्चन कर ले, तो उसके लेटर है ना ऊपर ही छिपे होते हैं, उसके लेटर ऊपर ही छिपे होते हैं। देखो, सीप को कहा, ब्लेंट को कहा, स्लेट को कहा है, इसके लेटर ऊपर ही छिपे। एस, एस का मतलब क्या था, जी, तो यहां भी एस का मतलब क्या होगा, स्लेट में जी होगा। एल, एल का मतलब ऊपर क्या था, एल का मतलब ऊपर ये रहा, ब्लीट में एल का मतलब क्या था, पी, तो यहां भी क्या पी आएगा। कर लोगे ना चेक ऐसे ही, ठीक। फिर सुन लो, जब कभी भी 2 कोड या 3 कोड आपको पता हो ऑलरेडी, जैसे यहां 2 कोड पता है और फिर आपसे क्वेश्चन कर ले, तो उस क्वेश्चन में जो लेटर यूज हुए ना, वे लेटर ऊपर ही छिपे होते हैं, उन्हीं से उनका आंसर मिलता है जो ऊपर है, ठीक है। चलो, 1 मार्च को रविवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा, एक बात बताओ, 1 मार्च से 1 अप्रैल कितनी दूर होगा, आप ही सोचो। मार्च कितने दिन का महीना होता है, 1 मार्च को क्या रविवार, 1 मार्च के बाद 2 मार्च, 3 मार्च, तो कितने मार्च का महीना 31 का होता है, मार्च महीना 31, तो 1 मार्च को रविवार है तो आगे कितने दिन बचे, 30 दिन तो ये बचे, और 1 अप्रैल का दिन हुआ 1, तो कितने दिन हुए 31, 31 को 7 से काटा, 7 चौक 28, कितना बचा 3, 3 और नंबर बचे, 3 और नंबर बचे। यहां देखो, यहां दिन क्या था, संडे था, तो संडे में कितना और जोड़ना है, 3 जोड़ दो संडे में, तो संडे में 3 जोड़ोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आंसर क्या होगा, बुधवार होगा, आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। फिर सुन लो, 1 मार्च को संडे था, 1 मार्च से 31 मार्च 30 डेज, एक दिन अप्रैल वाला 31, 7 से काटा 3 दिन बचे, तो 3 दिन बचे। देखो 7 से क्यों काटते हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद सेम डे आता है, हर 7 दिन बाद समान दिन आता है, यानी हर 7 दिन बाद संडे आएगा, हर 7 दिन बाद संडे आएगा, तो इसका मतलब ये 28 दिन तो खत्म हो गए, संडे ही आएगा, और फिर 28 दिन खत्म होने के बाद बचे 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आंसर क्या हुआ, बुधवार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बुधवार, ठीक है। गुरुवार क्यों बोल रहे हो भाई, आपने मतलब ये दिन भी जोड़ दिया, संडे भी, अरे नालायक को संडे भी जोड़ दिया क्या, अरे संडे नहीं जोड़ना था, शुरू का, अगर आप शुरू का दिन जोड़ रहे हो तो बाद का मत जोड़ो, अगर 1 मार्च को भी लोगे 1 अप्रैल को भी लोगे गलत हो जाएगा यार, तुम ऐसे दिल मत तोड़ा करो, तुम तो मतलब, एक तो ये कोरोना चला है, ऊपर से तुम ये दिल तोड़ने वाली हरकतें करते हो। ये मैं एक बार लिखता हूं, क्वेश्चन क्या है, ये आज पीपीटी खुद बनानी पड़ गई मुझे, इसलिए अच्छा सा नहीं आया, टाइपिस्ट छुट्टी थे,
मैंने सोचा आज मैं ही कलाकारी करके देता हूं। 12 8 80, 16 7 207, 25 21 क्वेश्चन मार्क। बता दो भाई, लाड़ लो, बता दो, धड़ धड़ा दो। 70 मिनट हो चुकी है, 70 मिनट हो चुकी है, मात्र 5 मिनट क्लास लूंगा, फटाफट करो। फेफड़े छिल गए होंगे, पता है मुझे, पता है नाले को, तुम्हें जान छमारूंगा मैं। ठीक, देखो यहां देखो, चलो यहां देखो, एक बात बताओ, 12 और 8, 12 और 8 का टोटल 20, 12 और 8 का सम कितना हुआ 20, और डिफरेंस कितना हुआ, कितना है 12 और 8 का डिफरेंस, 4 गुणा कर दो। 16 और 7 का टोटल कितना 23, डिफरेंस कितना 9, 23 गुना 9 कर दो। 25 और 21 का टोटल कितना 46, डिफरेंस 4 गुना 4 कर दो, 184। पढ़ लिया करो। चलो लास्ट क्वेश्चन करो। सीरीज से अथाह मोहब्बत है, अथाह प्रेम है सीरीज से हमें, इसलिए सीरीज को बार बार लेके आएंगे। सीरीज से अथाह प्रेम है, इसलिए सीरीज को बार बार लेके आएंगे। चलो देखो ध्यान से मेरे जवानों, देखो पी उल्टा, ठीक है, यानी पी नीचे की तरफ को, नीचे की तरफ को चेहरा लटकाए बैठा है, पी ऊपर की तरफ चेहरा लटकाए बैठा है 3 बार, यहां 2 बार, यहां 3 बार, कुछ पता सा नहीं लगा। यहां ये देखो ई ऊपर, नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर, इसका मतलब है एक फिगर 3 बार एक तरफ है, फिगर जो है 3 बार एक साइड में है, पता लग गया, फिगर 3 बार एक साइड में। ई देखो ऊपर को चेहरा किया है, ये नीचे लटका है, चेहरा नीचे लटका है, नीचे लटका है, फिर चेहरा ऊपर हो गया तो अगले में फिर ऊपर जाएगा, चेहरा जाएगा ऊपर, तो ये गलत, ये गलत। ऐसे पी का चेहरा नीचे था, नीचे था, लेकिन यहां देखो पी का चेहरा ऊपर, पी का चेहरा ऊपर, पी का चेहरा ऊपर 3 बार आ गया, तो पी का चेहरा नीचे आएगा, नीचे आएगा पी का चेहरा, तो ये गलत। आंसर 2 और 3 में से है। झंडा, झंडा नीचे नीचे नीचे, अब झंडा ऊपर तो झंडा ऊपर आएगा, तो आंसर क्या हुआ 3, आंसर क्या हुआ 3, वाह जी वाह। शेरों 5 तो गलत है, आंसर 3 होगा, आंसर 3 होगा, ध्यान से देखो। अब जल्दी से मुझे ये बता दो पढ़ने में मजा आया कि नहीं। देखो 2 मिनट बात करूंगा आपके साथ, भाग मत जाना नालायको, तुम हो मतलबी, जब तक पढ़ाई चल रही है पढ़ते हो फिर हो जाते हो तुम गोली, भाग मत जाना, पहले जवाब देना, पहले तो ये जवाब दो। सारे बच्चे भागने लगे, मुझे पता था, ये जवाब दो, मजा आया कि नहीं आया। 30 क्वेश्चन किए और 30 के 30 क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया। क्वेश्चन हर तरह का था, अच्छा भी था, थोड़ा इजी भी था, डिफिकल्ट भी था, सब तरह का क्वेश्चन था, हाँ मजा आ गया। चलो दूसरी बात ये, पीडीएफ नहीं डालूंगा, पीडीएफ नहीं डालूंगा, पीडीएफ नहीं डालूंगा। जो क्वेश्चन आपसे बन गया उसको छोड़ दो, जो क्वेश्चन अच्छा लगा वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बनाओ नोट्स, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे बार बार पढ़ने आओगे, बार बार पढ़ने आओगे। अगर किसी स्टूडेंट के पास अच्छे नोट्स है तो वो जॉब बहुत जल्दी ले लेता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो बिना नोट्स के टीचर बन गया हो, टीचर बनाने वाले भी टीचर के नोट्स होते हैं। आज हम आपके सामने अगर पढ़ा रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो हमारे नोट्स थे जिन्होंने हमें आपके सामने खड़ा होने लायक बनाया, तो नोट्स जरूर आपके पास होने चाहिए। कल शाम तक क्लास पब्लिक रहेगी, कल जब मैं अगली क्लास लेने आऊंगा तो ये क्लास ऑटोमेटिक आपको यहां से हटी मिलेगी, 24 घंटे के लिए ही क्लास अवेलेबल रहेगी, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगला लेक्चर 7:30 बजे शुरू होगा जीके, और इस लेवल की जीके आपको पढ़ाई जाएगी जो आपने आज तक सोची भी नहीं होगी। आपको अभी पॉलिटी पढ़ाएंगे यश रावत सर, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे हमारे जो स्टार है ओपी पटेल सर, उसके बाद हिस्ट्री यश रावत सर, और फिर उसके बाद साइंस वाला पार्ट ओपी पटेल सर, और शाम को 9 बजे आएंगे हमारी कैडेट डिफेंस एकेडमी के छोटे शेर धड़ धड़ाते रोशन सर, क्योंकि बड़े शेर तो अभी घर है, कल तक आएंगे संजीव सर,
तो छोटे शेर हमारे आज यही हैं, 9 बजे दड़दड़ाते आएंगे और वो लेवल आपको क्वांट मैथ का मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ विदा चाहेंगे, लेकिन मई का महीना बहुत ही खतरनाक है कोरोना से खुद को बचाना, क्योंकि डेली डेली मेरे संज्ञान में 1 या 2 आदमी ऐसा मर रहा है कि जिसकी डेथ सुनकर मुझे भी झटका लगता है। आज सुबह की बात है, एक पड़ोस में डेथ हुई है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, बहुत हट्टा कट्टा इंसान था, और जब मुझे पता भी लगा तो रोंगटे खड़े हो गए। तो खुद को स्वस्थ रखना है, बचाना है। पढ़ाई फिर हो जाएगी, 1 महीने बाद हो जाएगी। कमाई फिर हो जाएगी, 1 महीने बाद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अपना जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।